हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में आने वाले एग्ज़ाम के पदबंध के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम रोज़ ही ऐसे अभ्यास कार्य करेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। बात करते हैं पदबंध। पदबंध क्या होते हैं, पदबंध के कितने भेद हैं, आप सभी ने पढ़े हुए हैं। तो पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध एंड क्रिया विशेषण पदबंध। तो आज मैं आपको पदबंध के प्रश्न भी कराऊंगी और साथ साथ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताती जाऊंगी ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ततारा को मानो कुछ होश आया वाक्य में रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ रेखांकित क्या है? होश आया। होश आया यानी ये कोई क्रिया है। तो और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिक भी बताऊंगी। सो मोस्टली जो लास्ट में अंडरलाइन होता है वो मोस्टली क्रिया पदबंध कहलाता है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है, आप तो बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ आदमी क्या है? संज्ञा है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाती है? बहुत बड़े धार्मिक। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध कौन सा हो जाएगा? बहुत बड़े धार्मिक। नेक्स्ट है, क्रिया पदबंध का उदाहरण चुनिए। उसके बाद सुंदर है। अयोध्या के राजा राम बड़े प्रतापी थे। कबीर ने उनका संकट दूर कर दिया। क्या काले कोट वाली वह तुम्हारी बेटी है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्रिया पदबंध क्या होता है, या तो उसमें कुछ क्रिया होती है और एक और ट्रिक थी कि लास्ट में। तो यहाँ क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा? दूर कर दिया यानी गवन। कबीर ने उनका संकट दूर कर दिया। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। यानी इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। बंगले के पीछे लगा। लगा क्या है? लगा के बाद और कौन सा वर्ड आया है? पेड़। तो यानी ये क्या बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है कि बंगले के जो पीछे पेड़ लगा हुआ है वो क्या हो गया है? गिर गया है। तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, वह इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। इधर उधर देखता हुआ यानी चल रहा था, एक क्रिया है। इधर उधर देखता हुआ यानी इसकी विशेषता बताई गई है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई। डूबती चली गई को अंडरलाइन किया गया है। तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा पदबंध है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो इसमें क्रिया पदबंध है। उड़ती हुई चिड़िया अचानक गिर गई। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। अब जल्दी से बताइए इसमें विशेषण पदबंध क्या होगा? चिड़िया अचानक गिर गई उड़ती हुई। तो क्या हो जाएगा इसका? उड़ती हुई चिड़िया। मैंने आपको बताया था विशेषण पदबंध यानी किसी की विशेषता बताएगा। तो उड़ती हुई चिड़िया जो है वो गिर गई। तो उड़ती हुई क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए। दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं। मेरी बड़ी बहन बीमार है। वह बहुत जोर से बोलता है। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। तो इसमें क्या पूछा गया है? क्रिया पदबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफल हो जाते हैं। दिन रात फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया।
रेखांकित पदबंध का भेद है। तो रेखांकित कहाँ तक हुआ है? प्रदूषण तक। प्रदूषण क्या है? कौन सा पदबंध है? प्रदूषण यानी संज्ञा पदबंध। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। इधर उधर, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? इधर उधर यानी क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। सरकाना शुरू कर दिया है, तो इसमें कौन सा पदबंध है? जल्दी बोलिए। क्रिया पदबंध। डटकर संघर्ष करने वाले आप अवश्य सफल होंगे। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध यानी किसी की विशेषता है, तो कौन सा है इसमें? आप अवश्य डटकर संघर्ष करने वाले सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। यानी सफल कब होंगे? जब आप संघर्ष करोगे डटकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डटकर संघर्ष करने वाले। नेक्स्ट है, क्रिया पदबंध का उदाहरण चुनिए। लकड़ी के संदूक में सामान रख दो। यह साड़ी बहुत सुंदर है। पतंग हवा में उड़ती चली गई। मैंने उसकी सुबह से रात तक प्रतीक्षा की। तो इसमें क्रिया पदबंध कौन सा हो जाएगा? पतंग हवा में उड़ती चली गई। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। यानी इसमें कौन सा पदबंध है? परिश्रम के बाद, यानी क्रिया विशेषण पदबंध। ततारा बहुत बलशाली भी था। रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। तो इसमें रेखांकित पदबंध का भेद आपने बताना है, यानी बलशाली रेखांकित है। तो इसमें कौन सा पदबंध होगा? बलशाली क्या है? बलशाली यानी विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रेखांकित पदबंध का भेद है। तो यहाँ इन्होंने रेखांकित किया है लास्ट वाला, ये देखिए लास्ट में, यानी लास्ट अंडरलाइन वर्ड है वह। वह यानी वह, यह, मैं, हम, तुम, ये सब किस में आते हैं? किस में आते हैं? सर्वनाम में। तो यानी ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है, बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। यानी आपने सिर्फ संज्ञा पदबंध छांटना है, संज्ञा पदबंध तक ही इसको अंडरलाइन करना है। ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन। ततारा का याचना भरा चेहरा, बार बार ततारा का आंखों में तैर जाता। यानी आपने संज्ञा, तो यहाँ बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा, पर यहाँ बार बार नहीं दिया है ना। ततारा का याचना भरा नहीं होगा, का भी नहीं है। आपने लास्ट वर्ड देखना है, जाता नहीं है। तो चेहरा क्या है? चेहरा एक संज्ञा वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? याचना भरा चेहरा इसका आंसर होगा। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। रेखांकित पदबंध का भेद बताइए, जल्दी बताइए। रेखांकित बना लिया था यानी क्रिया पदबंध। बच्चों, आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो आज से हम रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको रोज रिवीजन की वीडियो मिलती रहे।